भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद रावण ने संसद में ऐसा कदम उठाया कि पूरी संसद की हवा बदल गई। सभापति और सांसद सभी चौंक गए और मंत्रियों के चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। चंद्रशेखर ने सीधे सवाल किए, बिना किसी डर के, बिना किसी रोक टोक के। उनके शब्दों में शक्ति थी, साहस था और जनता के अधिकारों की मांग थी। सभापति ने कहा, चंद्रशेखर, तुम आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। इस दिन संसद ने देखा कि नेतृत्व केवल पद से नहीं बल्कि हिम्मत और दृढ़ता से बनता है। हर सवाल ने बहुजन समाज के सवालों को सामने रखा और उनकी आवाज संसद की दीवारों तक गूंजी। चंद्रशेखर ने दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के मुद्दों को सीधे संसद में रखा। उनकी बातों में सिर्फ आलोचना नहीं थी बल्कि समाधान की दिशा भी स्पष्ट थी। मंत्रियों और सांसदों के लिए ये अनुभव था कि जनता की आवाज कितनी ताकतवर हो सकती है। भीम आर्मी के इस कदम ने राजनीति के परिदृश्य को बदलने की ताकत दिखाई। हर शब्द, हर सवाल ने संसद की गंभीरता को बढ़ाया और बहस का स्तर ऊंचा किया। आजाद रावण ने साबित कर दिया कि सच्चाई और हिम्मत की कोई दीवार नहीं रोक सकती। इस दिन संसद ने एक नया इतिहास देखा, एक नया साहस महसूस किया और यही साहस अब पूरे देश में लोगों को प्रेरित कर रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे आप सभी से पूरी उम्मीद है कि आप अपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे और कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखोगे। और हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अपने उसे प्यारे से जिले और राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जगाई गई चेतना कहाँ तक पहुँच पा रही है। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण जब संसद में प्रवेश किए तो वहाँ की पूरी व्यवस्था और वातावरण बदल गया। सभापति और सांसद सभी उनकी उपस्थिति से चौंक गए। हर किसी की नजरें उनकी ओर थीं, जैसे कोई उम्मीद और साहस का प्रतीक सामने खड़ा हो। चंद्रशेखर आजाद रावण ने जब पहली बार उठकर अपने सवालों की ओर इशारा किया तो पूरा सदन शांत हो गया। उनकी आवाज में स्पष्टता और ताकत थी, हर शब्द में जनता की उम्मीद और संघर्ष की झलक। उन्होंने सीधे सवाल उठाए, किसी भी पक्ष को खुश करने की चिंता किए बिना, केवल सच्चाई और न्याय की दिशा में। पहला सवाल उन्होंने चमार रेजिमेंट को लेकर उठाया। उन्होंने कहा कि आज भी हमारी सेना में बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। ये केवल सामाजिक अन्याय ही नहीं बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा और विकास के लिए भी चुनौती है। संसद में बैठे सांसदों ने चौंक कर देखा कि चंद्रशेखर आजाद कितनी गंभीरता से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर बहुजन समाज को सेना और प्रशासन में सही प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो ये केवल असमानता को बढ़ावा देगा और न्याय की भावना को चोट पहुंचाएगा। सभापति ने भी ध्यान दिया और कहा कि ये सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने चंद्रशेखर को प्रोत्साहित किया कि आगे बढ़ें, आप सही दिशा में हैं। इस शब्द ने पूरी संसद में उत्साह भर दिया। सभी सांसदों की निगाहें चंद्रशेखर पर टिक गईं। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए गुर्जर रेजिमेंट और पिछड़े वर्ग की सेना में भागीदारी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हमारी नीतियां केवल कुछ वर्गों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि सभी समाज के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद रावण ने हिंदू राष्ट्र के विषय पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि धर्म और राजनीति को संतुलित करना जरूरी है। किसी भी धर्म विशेष को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना न्याय के खिलाफ है। उनके शब्दों में संविधान की गरिमा और लोकतंत्र की ताकत झलक रही थी। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि बहुजन समाज और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा केवल संविधान के पालन से ही संभव है। संसद में बैठे मंत्रियों के चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। कुछ लोग चुपचाप उनके शब्दों को सुन रहे थे, कुछ लोग नोट्स बना रहे थे, लेकिन कोई भी चंद्रशेखर के साहस और दृढ़ता को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। हर सवाल ने बहुजन समाज के मुद्दों को सामने रखा और संसद की गंभीरता को बढ़ाया। उनके सवाल सिर्फ आलोचना नहीं थे बल्कि समाधान की दिशा भी स्पष्ट कर रहे थे। चंद्रशेखर ने अपनी स्पीच में ये भी बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में पिछड़े और दलित वर्गों के लिए उचित अवसर नहीं दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों में ये असमानता साफ दिखाई देती है। यदि देश में सच्ची समानता और न्याय स्थापित करना है तो प्रत्येक वर्ग को समान अवसर और संसाधन मिलना चाहिए। उनके शब्दों ने संसद में बैठे सांसदों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि बहुजन समाज की समस्याओं का समाधान केवल घोषणाओं से नहीं होगा, इसे लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। उन्होंने उदाहरण दिए कि कैसे पिछड़े और दलित वर्गों को सेना, पुलिस और प्रशासन में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। उन्होंने पूछा कि सरकार इस असमानता को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है। संसद में मौजूद विपक्ष के सांसद भी चुपचाप उनकी बात सुन रहे थे। कुछ लोग पहले विरोध करते दिखाई दिए, लेकिन जैसे जैसे चंद्रशेखर के शब्दों में तर्क और सच्चाई स्पष्ट हुई, उनके चेहरे पर सम्मान झलकने लगा। उन्होंने बहुजन समाज और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा और समानता की मांग इतनी प्रभावशाली ढंग से की कि कोई इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। चंद्रशेखर ने यह भी जोर देकर कहा कि केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, कानून को सही तरीके से लागू करना और हर वर्ग तक न्याय पहुंचाना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर बहुजन समाज को बराबरी का अवसर नहीं मिला तो देश की तरक्की अधूरी रहेगी। उनके शब्दों में राष्ट्र के भविष्य और सामाजिक न्याय की स्पष्ट झलक थी। सभापति ने बार बार चंद्रशेखर को प्रोत्साहित किया
उन्होंने कहा कि आप सही दिशा में हैं, आगे बढ़ो। यह शब्द केवल प्रोत्साहन नहीं था, बल्कि पूरे संसद को यह संदेश देने के बराबर था कि बहुजन समाज और न्याय के सवाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चंद्रशेखर ने अपने सवालों में मीडिया और सामाजिक जागरूकता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जनता की आवाज को मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से संसद तक पहुंचाया जाना चाहिए। ये लोकतंत्र की ताकत है कि लोग अपने प्रतिनिधियों से सीधे सवाल पूछ सकें और उन्हें जवाब मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि बहुजन समाज की समस्याओं को हल करने के लिए केवल एक दल या संगठन पर्याप्त नहीं है। इसके लिए राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी स्तर पर एक समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि भीम आर्मी इसी दिशा में काम कर रही है और भविष्य में इसे और अधिक व्यापक रूप से लागू किया जाएगा। चंद्रशेखर के शब्दों में केवल सवाल ही नहीं थे, बल्कि समाधान की दिशा भी स्पष्ट थी। उन्होंने ये कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में समानता केवल घोषणाओं से नहीं आएगी, इसे लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। उन्होंने उदाहरण दिए कि किस तरह पिछड़े और दलित वर्गों को प्रशासनिक और सैन्य संस्थानों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। संसद में मौजूद मंत्रीगण अब चुपचाप उनके उत्तर सुनने लगे। कोई भी विरोध नहीं कर रहा था, क्योंकि उनके सवालों में तर्क, सच्चाई और न्याय का भाव था। हर शब्द ने बहुजन समाज और अल्पसंख्यक समुदायों की आवाज को संसद तक पहुंचाया। चंद्रशेखर ने कहा कि अगर लोकतंत्र में सभी वर्गों को समान अधिकार और अवसर नहीं मिलेंगे, तो देश का विकास अधूरा रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बहुजन समाज की समस्याओं को हल करने के लिए सभी स्तरों पर समान प्रयास जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान की गरिमा और लोकतंत्र की ताकत तभी बनी रहेगी जब हर वर्ग को समान अवसर और संसाधन मिलेंगे। उनके शब्दों ने संसद में बैठे सांसदों को सोचने पर मजबूर कर दिया। चंद्रशेखर ने यह भी बताया कि बहुजन समाज के मुद्दों को नजरअंदाज करना केवल असमानता को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि केवल घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, ठोस कदम और कार्यनीति जरूरी है। उनके सवालों ने संसद में एक नई ऊर्जा और गंभीरता का माहौल पैदा किया। मंत्रियों और सांसदों ने उनके साहस और स्पष्टता की सराहना की। सभापति ने बार बार कहा कि आप सही दिशा में हैं, आगे बढ़ो। चंद्रशेखर ने स्पष्ट किया कि बहुजन समाज की समस्याओं का समाधान केवल राजनीतिक बयानबाजी से नहीं होगा, इसे लागू करने के लिए ठोस कदम और योजनाओं की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि भीम आर्मी इस दिशा में लगातार काम कर रही है और भविष्य में इसे और व्यापक रूप से लागू किया जाएगा। संसद में हर शब्द, हर सवाल ने बहुजन समाज और अल्पसंख्यक समुदायों की आवाज को मजबूती दी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर समाज के हर वर्ग को समान अवसर और अधिकार नहीं मिलेंगे, तो देश का लोकतंत्र और संविधान कमजोर होगा। चंद्रशेखर के सवालों में केवल आलोचना नहीं थी, बल्कि समाधान और दिशा भी स्पष्ट थी। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में समानता केवल घोषणाओं से नहीं आएगी, ठोस कदम उठाने होंगे। संसद में बैठे मंत्रीगण अब चुपचाप उनकी बात सुन रहे थे। हर शब्द में तर्क और न्याय की झलक थी। बहुजन समाज और अल्पसंख्यक समुदायों की समस्याओं को उन्होंने इतनी प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया कि कोई इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। चंद्रशेखर ने साफ कहा कि अगर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करनी है, तो हर वर्ग को समान अवसर और संसाधन मिलना जरूरी है। उनके सवालों ने संसद की गंभीरता को बढ़ाया और बहुजन समाज की आवाज को मजबूती दी। सभापति ने बार बार चंद्रशेखर को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि आप सही दिशा में हैं, आगे बढ़ो। यह शब्द केवल प्रोत्साहन नहीं था, बल्कि पूरे संसद को यह संदेश देने के बराबर था कि बहुजन समाज और न्याय के सवाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चंद्रशेखर आजाद रावण ने जब संसद में अपने अगले सवाल उठाए, तो वहां का माहौल पहले से भी गंभीर और उत्साही हो गया था। उन्होंने सीधे और निर्भीक तरीके से पूछा कि कैसे पिछड़े और दलित वर्गों को सरकारी नीतियों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। उनका हर सवाल समाज की असमानता, न्याय और समान अवसर की ओर संकेत कर रहा था। मंत्रियों की आंखों में हल्की झल्लाहट और कुछ सांसदों में चुप्पी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में असमानता पर सवाल उठाया, कहा कि स्कूलों और कॉलेजों में गरीब और दलित छात्रों के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। उनका तर्क था कि अगर समान अवसर नहीं दिया जाएगा, तो भविष्य की पीढ़ियां विकास में पीछे रह जाएंगी। चंद्रशेखर ने उदाहरण दिए कि कैसे अच्छे स्कूलों और कोचिंग संस्थानों तक पहुंच केवल अमीर और विशेष वर्ग के बच्चों को है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ये केवल सामाजिक अन्याय नहीं, बल्कि देश की तरक्की के लिए भी खतरा है। संसद में बैठे सांसद और मंत्री उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। कुछ लोग पहले विरोध कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे चंद्रशेखर ने तर्क और तथ्य पेश किए, विरोध शांत होता गया और सम्मान झलकने लगा। उन्होंने स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं में असमानता पर भी सवाल उठाया, कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों और पिछड़े वर्गों के लिए अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र पर्याप्त नहीं है। चंद्रशेखर ने रोजगार और उद्योग के क्षेत्र में भी असमानता को उजागर किया। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों और निजी उद्योगों में पिछड़े और दलित वर्गों को अवसर कम मिलते हैं। उनका तर्क था कि अगर समान अवसर नहीं दिए जाएंगे, तो समाज में असंतोष बढ़ेगा और देश की विकास प्रक्रिया धीमी पड़ेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि रोजगार केवल एक वर्ग तक सीमित नहीं होना चाहिए।
संसद में उनके हर सवाल ने बहुजन समाज की आवाज को मजबूती दी। मंत्रियों ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन चंद्रशेखर लगातार तर्क और तथ्य के साथ उन्हें चुनौती दे रहे थे। उनका कहना था कि केवल घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, ठोस कदम उठाने होंगे और नीतियों को सही ढंग से लागू करना होगा। चंद्रशेखर ने संविधान और कानूनी अधिकारों की ओर भी ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को समान अधिकार और अवसर मिलना संविधान का मूल सिद्धांत है। अगर ये सिद्धांत सही तरीके से लागू नहीं होगा तो समाज में असमानता बढ़ेगी और न्याय की भावना कमजोर होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि बहुजन समाज के अधिकारों की रक्षा करना हर सरकार की जिम्मेदारी है। संसद में बैठे विपक्ष और सत्ता पक्ष के सांसद अब चुपचाप उनके शब्द सुन रहे थे। उनके सवालों में कोई विवादास्पद भाषा नहीं थी, बल्कि स्पष्ट और ठोस तर्क था। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि मीडिया और सोशल मीडिया जनता की आवाज को संसद तक पहुंचाने का शक्तिशाली माध्यम है। उन्होंने कहा कि जनता को भी सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए सवाल उठाने चाहिए। चंद्रशेखर आजाद रावण ने संसद में चर्चा के दौरान ये भी बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में असमानता को दूर करने के लिए सरकार को योजनाओं में सुधार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, इसे लागू करना और हर वर्ग तक न्याय पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक असमानता को स्पष्ट रूप से उजागर किया। कहा कि पिछड़े और दलित वर्गों को सरकारी योजनाओं में उचित प्रतिनिधित्व और लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस दिशा में कदम नहीं उठाए गए तो लोकतंत्र और संविधान की शक्ति कमजोर होगी। चंद्रशेखर ने संसद में ये भी सवाल उठाया कि कैसे सरकारी नीतियों में विशेष वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है और अन्य वर्गों के अवसर सीमित किए जाते हैं। उन्होंने जोर दिया कि ये केवल असमानता को बढ़ावा देता है और न्याय की भावना को चोट पहुंचाता है। संसद में हर शब्द ने बहुजन समाज और अल्पसंख्यक समुदायों की आवाज को मजबूती दी। मंत्रियों ने उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन चंद्रशेखर का तर्क इतना मजबूत था कि कोई भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा कि केवल घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, ठोस कदम उठाने होंगे और नीतियों को सही ढंग से लागू करना होगा। चंद्रशेखर ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में समानता की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि अगर ये सुनिश्चित नहीं किया गया तो समाज में असंतोष बढ़ेगा और देश की तरक्की प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना हर सरकार की जिम्मेदारी है। उनके सवालों ने संसद में एक नई ऊर्जा और गंभीरता का माहौल पैदा किया। सभापति बार बार उन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप सही दिशा में हैं, आगे बढ़ो। ये शब्द केवल प्रोत्साहन नहीं था, बल्कि पूरे संसद को ये संदेश देने के बराबर था कि बहुजन समाज और न्याय के सवाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चंद्रशेखर आजाद रावण ने स्पष्ट किया कि बहुजन समाज की समस्याओं का समाधान केवल राजनीतिक बयानबाजी से नहीं होगा। इसे लागू करने के लिए ठोस कदम और योजनाओं की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि भीम आर्मी इस दिशा में लगातार काम कर रही है और भविष्य में इसे और व्यापक रूप से लागू किया जाएगा। संसद में हर शब्द, हर सवाल ने बहुजन समाज और अल्पसंख्यक समुदायों की आवाज को मजबूती दी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर समाज के हर वर्ग को समान अवसर और अधिकार नहीं मिलेंगे तो देश का लोकतंत्र और संविधान कमजोर होगा। चंद्रशेखर के सवालों में केवल आलोचना नहीं थी, बल्कि समाधान और दिशा भी स्पष्ट थी। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में समानता केवल घोषणाओं से नहीं आएगी, ठोस कदम उठाने होंगे। संसद में बैठे मंत्रीगण अब चुपचाप उनकी बात सुन रहे थे। हर शब्द में तर्क और न्याय की झलक थी। बहुजन समाज और अल्पसंख्यक समुदायों की समस्याओं को उन्होंने इतनी प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया कि कोई इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। चंद्रशेखर ने साफ कहा कि अगर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करनी है तो हर वर्ग को समान अवसर और संसाधन मिलना जरूरी है। उनके सवालों ने संसद की गंभीरता को बढ़ाया और बहुजन समाज की आवाज को मजबूती दी। संसद में मौजूद हर व्यक्ति उनके साहस और स्पष्टता की सराहना कर रहा था। मंत्रियों और सांसदों ने देखा कि चंद्रशेखर के सवालों में केवल राजनीति नहीं, बल्कि समाज और देश के भविष्य की चिंता झलक रही थी। चंद्रशेखर ने कहा कि बहुजन समाज के मुद्दों को नजरअंदाज करना केवल असमानता को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि केवल घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, ठोस कदम और कार्यनीति जरूरी है। उनके सवालों ने संसद में एक नई ऊर्जा और गंभीरता का माहौल पैदा किया। मंत्रियों और सांसदों ने उनके साहस और स्पष्टता की सराहना की। सभापति ने बार बार कहा कि आप सही दिशा में हैं, आगे बढ़ो। चंद्रशेखर ने स्पष्ट किया कि बहुजन समाज की समस्याओं का समाधान केवल राजनीतिक बयानबाजी से नहीं होगा। इसे लागू करने के लिए ठोस कदम और योजनाओं की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि भीम आर्मी इस दिशा में लगातार काम कर रही है और भविष्य में इसे और व्यापक रूप से लागू किया जाएगा। संसद में हर शब्द, हर सवाल ने बहुजन समाज और अल्पसंख्यक समुदायों की आवाज को मजबूती दी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर समाज के हर वर्ग को समान अवसर और अधिकार नहीं मिलेंगे तो देश का लोकतंत्र और संविधान कमजोर होगा। मेरे प्यारे भीम सैनिकों, ये आपका अपना चैनल है, इसीलिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दीपक इंस्पायर इंडिया वो चैनल है
जहां आवाज सिर्फ बहुजन समाज की नहीं बल्कि पूरे इंसानियत की गूंज बनकर उठती है। जय भीम, जय भारत।